जय हिंद। इस वीडियो में हम आज ईवीएस के अध्ययन करेंगे और ईवीएस के अंतर्गत परिवार चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और आप लोग अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और साथ साथ नोट करते भी चलिएगा। आज हम ईवीएस में परिवार चैप्टर को करने चल रहे हैं और देखेंगे कि परिवार क्या है, क्या इसकी क्या इकाई है, इसकी क्या संरचना है, कि कैसा होता है। यहाँ से पिछली बार जो रीड पेपर हुआ था, रीड पेपर में यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा और निश्चित तौर से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो जो लोग रीड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। देखिए, परिवार की बात करें तो परिवार एक सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन का समूह है। मनुष्य के जीवन में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक परिवार में ही जन्म लेता है तथा परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। परिवार ही उसे पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। अब बालक का जब जन्म होता है तो उस समय वह न तो सामाजिक प्राणी होता है, ना ही असामाजिक प्राणी होता है, वह केवल मनोशारीरिक प्राणी होता है। परिवार ही उसकी देखभाल करता है। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में है, इकाई ही है कह लीजिए। सामाजिककरण, सांस्कृतिक हस्तांतरण तथा अन्य सामाजिक नियंत्रण परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें परिवार की विशेषताओं के बारे में, तो परिवार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जैसे कि विवाह और यौन संबंध, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है साझी निवास स्थान, चौथा है दीर्घकालीन समूह, पांचवा है भावात्मक आधार और छठवां है सार्वभौमिक संगठन। अब ये ऐसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको। और सातवां है पारस्परिक आर्थिक संबंध, नौवां है आपका परिवार की व्यापकता और आठवां है आपका परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना, 10वां है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। तो इतनी चीज़ें परिवार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ये आपको एक संयुक्त परिवार हो, एकाकी परिवार हो, किसी भी परिवार में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब परिवार की प्रकार की बात करें तो परिवार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एकल परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है कि वह परिवार जिसमें जिसमें पति और पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, यदि विवाहित बच्चे होंगे तब नहीं, अविवाहित बच्चे शामिल हों, एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार पारिवारिक व्यवस्था का सबसे छोटा रूप होता है। क्या होता है? सबसे छोटा रूप होता है। एकल परिवार के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। जैसे एकल परिवार के विभिन्न रूपों में कैसे, मूल एकल परिवार। अब मूल एकल परिवार क्या है? वह परिवार जिसमें पति पत्नी और बच्चों के साथ बच्चे साथ में रहते हैं, बच्चों के बिना नहीं होता है, ये तो मूल एकल परिवार कहलाता है। अनुपूरित एकल परिवार, वह परिवार जिसमें माता पिता व अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त उनके एक या एक से अधिक अविवाहित, तलाकशुदा या विधुर विधवा संबंधी रहते हों। अगली की बात करें तो उपमूल परिवार होता है, वह परिवार जिसमें कोई विधवा, विधुर, अविवाहित बच्चे या सगे भाई बहनों के साथ रहते हों। अगली बात करें तो अनपूरित मूल परिवार की बात करें तो वह परिवार जिसमें विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अथवा साथ अपनी सास के साथ रहती हो। मतलब एक ऐसा परिवार जिसमें कोई स्त्री हो या कोई महिला हो जो विधवा हो और वह अविवाहित बच्चे जो उसके नॉन मैरिड चिल्ड्रेन या बच्चों के साथ में रहते हो और उसकी सास भी साथ में रहती हो, तो उसे हम उस परिवार को अनपूरित परिवार कहते हैं। अब एकल परिवार के दोष क्या हैं? एकल परिवार के दोष भी कुछ पाए जाते हैं। तो एकल परिवार का सबसे बड़ा जो दोष है वो है कि एकल परिवार में नवविवाहित दंपत्ति को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं होता, उन्हें सलाह देने के लिए कोई भी अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। एकल परिवार में ज़्यादातर बच्चे अकेले रहते हैं, माता पिता के अलावा अन्य पारिवारिक संबंधों के महत्व को नहीं जान पाते हैं एवं दादा दादी के लाड प्यार से भी वंचित रहते हैं। जब माता पिता दोनों ही कामकाजी हों तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं रहता है। बुरे समय में परिवार को कोई आर्थिक व भावनात्मक सहारा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये
एकल परिवार के दोष हो गए। अब एकल परिवार के दोष यदि आपसे परीक्षा में पूछेगा तो संभवतः बन जाएगा। अब संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार वह परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य, कितने, 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य, जैसे पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे, विवाहित पुत्र, उनकी पत्नियां और बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी का समावेश होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। ये देखिए, ये बचवा का संयुक्त परिवार है। इसमें देखिए, ये इसका दादी हो गई, ये बाबा हो गए, ये इसकी वाइफ हो गई, ये इसका हस्बैंड हो गया, इसके बच्चे हो गए, ये सब यहाँ पे जो है पूरा संयुक्त परिवार आपको देखने को मिल रहा है। फिर बात करें संयुक्त परिवार के रूप की, तो संयुक्त परिवार के रूप है, पहला वंश परंपरागत संयुक्त परिवार, वह परिवार जिसमें 2 युगल, कितने, 2 युगल एक साथ रहते हों, जिसमें आपस में वंश परंपरागत संबंध रहते हो, जैसे माता पिता का विवाहित पुत्र के साथ रहना, या कभी कभी माता पिता का अपनी अविवाहित पुत्री के साथ रहना। अगला है कि साखी संयुक्त परिवार। साखी संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक विवाहित युगल होते हैं। इनमें आपस में सहोदर संबंध होते हैं, जैसे 2 भाइयों का परिवार। तो इस परिवार को हम क्या कहते हैं, साखी संयुक्त परिवार। अब वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार की बात करें तो इस परिवार के संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में और साक्षी रूप में परस्पर संबंधित होते हैं, जैसे माता पिता और 2 या 2 से अधिक विवाहित बेटे और उनके अविवाहित बच्चे। अनपूरित साखी संयुक्त परिवार की बात करें तो इस प्रकार के साखी संयुक्त परिवार में अविवाहित, तलाकशुदा अथवा विधवा संबंधी भी साथ रहते हैं। अब संयुक्त परिवार की विशेषताओं की बात करें तो संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, गोपनीय स्थान का अभाव होता है। जैसे कोई भी बात गोपनीय है तो जल्दी से लीक हो सकती है, तो इन चीज़ों का अभाव वहाँ पे पाया जाता है। दूसरी बात है कि इसमें कभी कभी महिलाओं को कम सम्मान दिया जाता है। सही बात है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा क्राउड होगा घर में, तो सम्मान तो कम होगा ही, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर या किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। कुछ महिलाओं के घर का सारा कार्य करना पड़ता है, उनको अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए बहुत कम समय या अवसर मिलता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव होता है। अगला जो इसकी विशेषता है, अगली जो बात है, इसमें आवश्यकता पूरी होते रहने के कारण अधिकांश परिवार के सदस्य आलसी हो जाते हैं। और अगला जो है, इसमें कठोर नियंत्रण होता है। तो ये परिवार से रिलेटेड जो भी बातें थी ये आपको मैंने इस चैप्टर में करा दिया है, और मिलेंगे जल्द ही अगले चैप्टर के साथ, सामाजिक बुराई के साथ। तब तक आप जो है इस वीडियो को पूरा आप एक कॉपी पेन ले करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ से पिछली बार जो रीट एग्ज़ाम हुआ था उसमें निश्चित तौर से प्रश्न पूछे गए थे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अगला चैप्टर हम कराएँगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। जो लोग नए हैं वही लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।